आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के मालदा मंडल के सतत प्रयासों के तहत 29 नवंबर को साहिबगंज रेलवे स्टेशन यार्ड में पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन सुरक्षा विभाग द्वारा मंडल रेल प्रबंधक मालदा मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी ताराचंद के पर्यवेक्षण में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 9वीं बटालियन के सहयोग से किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक दुर्घटना परिदृश्य निर्मित किया गया, जिसमें सुबह 11:35 पे प्लेटफॉर्म संख्या 3 के लाइन संख्या 4 से प्रस्थान कर रही एक रेलगाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त घोषित किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की तत्परता और प्रतिक्रिया समय का मूल्यांकन करने के लिए सूचना तुरंत मालदा रेलवे रेस्क्यू टीम को प्रेषित की गई। वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए साहिबगंज यार्ड में पूछताछ केंद्र और सहायता काउंटर स्थापित किए गए। लगभग 2 घंटे तक चले इस अभ्यास के उपरांत पूर्ण बहाली के साथ ड्रिल समाप्त हुई। अपर मंडल रेल प्रबंधन मालदा शिव कुमार प्रसाद मॉक ड्रिल दुर्घटना स्थल पर उपस्थित रहे और उनके साथ विभिन्न शाखाओं के अधिकारी, स्काउट्स एवं गाइड दल के सभी लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि संपूर्ण अभ्यास मंडल रेल प्रबंधन मालदा मनीष कुमार गुप्ता द्वारा बारीकी से मॉनिटरिंग की गई। संरक्षा, चिकित्सा, यांत्रिक इंजीनियरिंग, परिचालन, विद्युत, दूरसंचार, वाणिज्य एवं सुरक्षा सहित सभी प्रमुख विभागों के रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस मॉक ड्रिल में सक्रिय सहभागिता दर्ज की। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में रेल कर्मियों की प्रतिक्रिया क्षमता, निर्णय लेने की दक्षता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन और राहत एवं बचाव कार्यों में संभावित अवरोधों की पहचान और समाधान का मूल्यांकन करना था। एनडीआरएफ के साथ इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास रेलवे के ब्रेकडाउन स्टाफ की तैयारियों को परखने, वहीं बचाव कौशल को अभिवर्धित करने और आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों के उपयोग में दक्षता विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यह अभ्यास दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को गोल्डन आवर अर्थात दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर सुरक्षित रूप से बचाने, प्राथमिक उपचार प्रदान करने और अस्पताल पहुंचाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। इस मॉक ड्रिल से न केवल रेलवे कर्मचारियों की बचाव क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि एनडीआरएफ कर्मियों को भी भारतीय रेल कोच संरचना की बेहतर समझ प्राप्त हुई। मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता रत्नेश कुमार, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य, वरिष्ठ मंडल अभियंता नीरज कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्तिक सिंह सहित मालदा मंडल के अन्य शाखा अधिकारी सम्मिलित रहे। क्या किया गया? सभी मीडिया कर्मी को जय हिंद। मैं ललन डिप्टी कमांडेंट 9 बटालियन एनडीआरएफ से संबंध रखता हूँ और यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और इसके पहले कल जो है बीते हुए कल में एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई, जिसमें रेलवे के से संबंधित सभी डिपार्टमेंट इन्होंने जो डिजास्टर में वर्क करती है उन्होंने भाग लिया और हम लोगों ने प्रतिभाग उसमें लिया था। और आज जो उसका एक्चुअल कंडीशन में किस तरह से जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है और जो उसमें विक्टिम्स ट्रैप हुए हैं उस पर हमें ड्रिल करके एक्चुअल सिनारियो को आप कह सकते हैं कि ज़मीन पे उतारते हैं एक्सीडेंट को। और उसके तहत हमारी सारी जो एनडीआरएफ की बटालियन से जो टीमें आई हुई हैं और उन्होंने बड़ी एक्शन किया और 6 लोगों को अपने बॉडी से, जो कि इसमें 2 लेडीज़, 2 मेल और 2 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इसी का एक ड्रिल है और ये ड्रिल जो है सभी के जो डिपार्टमेंट हैं रेलवे से संबंधित और आरपीएफ और बाहर वाले सब मिलकर कर रहे हैं और बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। और भविष्य में जब इस तरह की सिचुएशन होगी, दुखद घटना भगवान न करो हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा जो एक्शन होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा और बड़े अच्छे ढंग से हम जान माल की क्षति को कम से कम कर सकते हैं। जी ड्राइवर साहब, जब क्या उनके जो है कर्तव्य हो जाते हैं, जब कोई दुर्घटना घटती है, कोई यात्री ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो जो चालक है उनकी क्या भूमिका हो जाती है? चालक की सर्वप्रथम भूमिका होती है कि जो गाड़ी है उसको हम सिक्योर करें। सिक्योर करने के बाद जो बगल की लाइन है वो साफ है नहीं, उसको देखना है। और जो इंजरी हुआ
उसका कैसे सहायता करना है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है उसका डिमांड करना, और सारे सूचना और जानकारी को जो हमारे पावर कंट्रोल और टीपीसी और टीएलसी होते हैं उनको सूचित करना, और जो भी वहाँ पर ज़रूरत विशेषकर जिसकी जो सहायता की डिमांड है उसको बताना, और जो भी वहाँ पर है आदमी उसको सहायता करना।